अध्याय 69। क्या मैं इस बार लालची हो सकता हूँ? तो क्या हमारी कंपनी इस काम को छोड़ने वाली है? ऐसा नहीं है। अध्यक्ष किन चाहते हैं कि हम मिशन को पूरा करें। आखिरकार यह संघ के साथ संबंध बढ़ाने और सहयोग को मजबूत करने का अच्छा अवसर है। अध्यक्ष किन ने वादा किया है कि यदि हम मिशन को पूरा कर लें तो कंपनी संघ द्वारा दिए गए इनाम से कोई कमीशन नहीं लेगी। पूरी इनामी राशि को टीम के सदस्य आपस में बांट सकेंगे। महीने के अंत में कंपनी बोनस और प्रदर्शन बोनस भी मिलेगा। फांग हेंग की आंखों में चमक आ गई। क्या इस बार वह लालची हो सकता था? यह बहुत कठिन है। हमारी टीम ने आंतरिक रूप से इसका विश्लेषण किया है। टियर 4 ज़ॉम्बी बहुत शक्तिशाली है। इसे पूरा करना असंभव है। शेन किंग ने आह भरते हुए समझाया, यह केवल हम ही नहीं हैं। इस समय खेल में कोई टीम इसे पूरा नहीं कर सकती। समय की समस्या है। संघ द्वारा उपयोग की गई ट्रैंक्विलाइजर का प्रभाव लगभग 18 घंटे तक ही रहता है। सैद्धांतिक रूप से परिवर्तित ज़ॉम्बी कल दोपहर तक जाग जाएगा। अभी तक खेल में खिलाड़ियों का स्तर 5 तक भी नहीं पहुंचा है, इसलिए उनकी क्षमताएं समान स्तर की नहीं हैं। बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों की टीमों के पास होप टाउन पहुंचने का समय नहीं है। फांग हेंग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और सोचा कि वह इस मौके का कैसे लाभ उठा सकता है। उसने एलेक्स को पकड़ने पर विचार ही नहीं किया। फांग हेंग के पास अभी भी अपने बैग में एलेक्स के शोध रिपोर्ट थे। जब एलेक्स को ठंडे तापमान वाले वातावरण में रखा जाता है तो उसे धीरे धीरे निष्क्रिय होने में 30 मिनट लगते हैं। दूसरे शब्दों में, भले ही वह कहीं से रेफ्रिजरेशन मशीन ढूंढ ले, एलेक्स को निष्क्रिय अवस्था में जाने में पूरे 30 मिनट लगेंगे। इतने लंबे समय तक उसे देखते रहने पर एलेक्स उसे मार न डाले तो ही अजीब होगा। लेकिन अगर वह सीधे एलेक्स को मार दे, क्या यह असंभव था? 500 किंग ऑफ गॉड्स के अंक बहुत आकर्षक थे। अगर वह एलेक्स को मार सके तो उसे क्या मिलेगा? पहला, संघ द्वारा 500 किंग ऑफ गॉड्स के अंकों का इनाम। क्या वह लाश बेल वाले गमलों को हटाने में परेशान था? 500 किंग ऑफ गॉड्स के अंक एक बड़ा ट्रक लेने में काम आ सकते थे और कुछ अंकों का बचत भी हो सकता था। यह बड़ा ट्रक जेल में लौटने पर काफी उपयोगी साबित होगा। आखिरकार ज़ॉम्बी क्लोन्स उसे बड़ी मात्रा में सामग्री इकट्ठा करने में मदद कर सकते हैं। तब चाहे अयस्क ले जाना हो या पॉइंट्स के बदले सामग्री का आदान प्रदान करना, यह सब बहुत उपयोगी होगा। दूसरा, टी-वायरस सीरम एकत्र करने के मुख्य मिशन के अलावा एलेक्स के नमूनों को एकत्र करने का तीसरा पक्षीय मिशन भी था। वर्तमान में उसने मिशन की पूर्णता दर 100% प्राप्त कर ली थी। अगर वह एलेक्स को मार सकता है तो मिशन की पूर्णता दर और बढ़ जाएगी। इनाम भी बढ़ेंगे। हाँ, और एक तीसरा बिंदु भी था, उन्नत विकास क्रिस्टल और फर्स्ट किल इनाम। फांग हेंग पूरी तरह से जानता था कि एलेक्स जिला 8 में प्रकट होने वाला पहला टियर 4 परिवर्तित ज़ॉम्बी था। जैसे ही वह मारा जाएगा, 100% संभावना है कि उन्नत विकास क्रिस्टल गिर जाएगा और फर्स्ट किल इनाम। फांग हेंग ने अपनी याददाश्त में एक खिलाड़ी से सुना था कि टियर 3 या उससे ऊपर के ज़ॉम्बी की फर्स्ट किल पर सिस्टम इनाम मिलता है। अगर यह एक टियर 4 ज़ॉम्बी है तो कम से कम 20 स्तरीय कौशल पुस्तक का इनाम मिलेगा। यह बहुत लुभावना था। फांग हेंग ने इसे सावधानी से सोचा। ऐसा लगता है कि इस बार वह लालची हो सकता है। उसके मन में एक योजना तेजी से बन रही थी और परिपूर्ण हो रही थी। उसे लग रहा था कि यह संभव है। सफलता की संभावना लगभग 70% है। अगर उसे एक विश्वसनीय सहायक मिल जाए तो सफलता की दर और बढ़ सकती है। शेन किंग ने फांग हेंग को गहरे विचारों में खोया हुआ देखा। तुम इस मिशन में बहुत रुचि रखते लगते हो। अरे,
फांग हेंग को एहसास हुआ कि वह विचारों में खो गया था और उसने शर्माते हुए मुस्कराया। मैं कुछ सोच रहा था। माफ कीजिए, आपने अभी क्या कहा? अरे, कुछ नहीं। हाँ, अध्यक्ष किन कल लौट आए थे। जब उन्होंने तुम्हें ढूंढा तो तुम खेल में थे। क्या उन्होंने कुछ कहा? हाँ, उनके अनुसार वो चाहती हैं कि तुम एक गेमिंग विभाग टीम 12 खुद से बनाओ। शेन किंग ने सिर खुजलाते हुए कहा। उसे यह अजीब लगा। अध्यक्ष किन ने किसी नए व्यक्ति को एक नई टीम बनाने की जिम्मेदारी दे दी? यह कैसा विश्वास था? लेकिन थोड़ी सोचने पर यह सही भी लगा। हाल ही में कोई स्टाफ परिवर्तन नहीं हुआ था और अध्यक्ष किन ने इस नई टीम में किसी और को भी नहीं भेजा था। जब वह समय आएगा तो टीम 12 में केवल 5 नए खिलाड़ी होंगे जिन्होंने अभी कंपनी में प्रवेश किया था। यह तो एक अकेले कमांडर जैसा मामला होगा। अध्यक्ष किन ने कहा कि तुम कुछ और लोगों को भी टीम 12 में ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें उनकी सहमति लेनी होगी। फांग हेंग ने यह सुनकर हैरानी महसूस की। प्रमोशन? क्या वह अचानक टीम का नेता बन गया? क्या यह सब शियाशी के कारण था? या फिर जिमी एक बड़ा गुप्त ग्राहक था? क्या यह सब जिमी के कारण था? रुको, क्या उसे वेतन वृद्धि मिलेगी? फांग हेंग ने सिर उठाया और पूछा, क्या अध्यक्ष किन यहाँ हैं? आज दोपहर उनकी उड़ान उतर गई होगी। तुम उन्हें कॉल कर सकते हो। मैं तुम्हें उनका मोबाइल नंबर दूंगा। शेन किंग ने अपना मोबाइल निकाला और बोला। इसके अलावा टीम 12 का कार्यालय आज सुबह साफ कर दिया गया है। तुम किसी भी समय वहां जा सकते हो। ठीक है। फांग हेंग ने कंधे उचकाते हुए किन शुरान का मोबाइल नंबर ले लिया। धन्यवाद। ओह हाँ, थोड़ा इंतजार करो। शेन किंग ने फांग हेंग को थोड़ा और इंतजार करने का संकेत दिया और फिर एक लैंडलाइन कॉल किया। कुछ ही देर में पे यानान, वह प्यारी इंटर्न जिसे वह कुछ समय पहले मिले थे, कमरे में दाखिल हुई। टीम लीडर, आपने मुझे बुलाया? आओ, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। यह फांग हेंग है, टीम 12 के टीम लीडर। यह पे आनान है, हमारे विभाग की एक इंटर्न। वह यहाँ 1 महीने से हैं। वह पहले से ही कंपनी के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अध्यक्ष किन ने उन्हें तुम्हारी अस्थायी सहायक के रूप में नियुक्त किया है। शेन किंग ने जोश के साथ परिचय कराया। हाँ, यह लड़की अपने काम में बहुत गंभीर है। इस दौरान उसने मेरी काफी मदद की है। सच कहूं तो अगर अध्यक्ष किन ने न कहा होता तो मैं उसे जाने नहीं देता। फांग हेंग ने सिर हिलाकर पे आनान का अभिवादन किया। हेलो, हम पहले मिल चुके हैं। हेलो, टीम लीडर फांग हेंग। पे आनान ने आज्ञाकारी तरीके से अभिवादन किया। वह फांग हेंग को उत्सुकता से देख रही थी। कुछ दिन पहले जब उन्होंने लाउंज में मुलाकात की थी तो उन्होंने खुद को एक इंटर्न बताया था और अब वह नए टीम लीडर थे। कल तुम्हारे पास 5 नए लोग आ जाएंगे जो सुबह 9 बजे रिपोर्ट करेंगे। पे आनान के पास स्टाफ की पूरी सूची है। यही सब है। अगर तुम्हारे पास कोई और सवाल हैं तो तुम सीधे अध्यक्ष किन से पूछ सकते हो। शेन किंग ने पे आनान की ओर रुख किया। पे आनान, फांग हेंग को टीम 12 के कार्यालय में ले जाओ। शुक्रिया, भाई शेन, इस दौरान आपकी मदद के लिए। अरे, यह तो कुछ भी नहीं। भविष्य में हमारी टीम 3 में आते रहना। शेन किंग खड़े होकर फांग हेंग को कार्यालय से बाहर छोड़ने लगे। फांग हेंग को अभी भी यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था। क्या अध्यक्ष किन का भरोसा शियाशी के कारण था? लेकिन सीधे टीम की जिम्मेदारी सौंप देना? उसे नहीं पता था कि इसे कैसे संभालना है। कुछ दिनों में वह इस्तीफा देने का कोई रास्ता निकाल लेगा। चूंकि उसने खेल में काफी प्रगति कर ली थी, फांग हेंग को इस नौकरी की परवाह नहीं थी। आखिरकार
खेल में वह संघ को कुछ सामग्री बेचकर आसानी से बड़ी रकम कमा सकता था। वास्तविकता में भी वह अच्छा कर रहा था। वह किसी भी समय छोड़ सकता था। फांग हेंग के कंपनी में रुकने के दो कारण थे। पहला कारण यह था कि उसे यहां रहने में कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा था। उसकी जिंदगी बहुत आरामदायक थी। दूसरा कारण था शियाशी। इस अनजान दुनिया में फांग हेंग शियाशी के प्रति बहुत आभारी था। बेशक एक और महत्वपूर्ण कारण भी था। फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी की स्तरीय प्रतिभा वृद्धि योजना। खेल में लेवल 10 तक पहुंचने के बाद फांग हेंग के लिए यह प्रतिभा वृद्धि योजना और भी महत्वपूर्ण हो गई थी। उसे इसे जल्द से जल्द पाने का तरीका सोचना था। अब इसे छोड़ दो। अभी और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो संभालनी हैं।